आज दिल्ली में पूरे देश के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनकी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। हरियाणा की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक में मौजूद रहे और प्रदेश में किस तरह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय काम कर रहा है, एयरपोर्ट्स किस तरह कार्य कर रहे हैं और क्या क्या मांगे हैं, इसको लेकर के उन्होंने चर्चा की। साथ ही जब बैठक हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन की दृष्टि में हरियाणा काफ़ी कार्य कर रहा है। हरियाणा की 5 एयर स्ट्रिप्स हैं और जिस तरह से स्काई डाइविंग है महेंद्रगढ़ वाली एयर स्ट्रिप से आगरा तक के लिए हो रही है। हिसार एयरपोर्ट जो है अगले साल से पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा और वहाँ से हम चाहते हैं कि जितने छोटे शहर है, चाहे इंदौर हो, वाराणसी हो, वहाँ से हिसार के लिए फ़्लाइट्स लगे। ये मांग उनकी तरफ से उठाई गई है। साथ ही दिल्ली से सटे होने के मद्देनज़र हेली टैक्सी जो है वो चले, उसकी मांग उठाई गई है कि यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए आपको शिमला जाना है या कहीं और जाना है तो एक टैक्सी हेली टैक्सी बने और इसके लिए केंद्र को एक 25 एकड़ जमीन गुड़गांव में दे भी दी है, ऐसा ऐलान किया गया। पिछले कई दिनों से हम जो देखा है कि दुष्यंत चौटाला लगातार हिसार में उड़ानों को ऑपरेशनल करने में लगे हुए हैं और आज की बैठक जो हुई है इसमें भी उन्होंने ये बात रखी और अब आगे कई सुझाव सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने दिए। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज। मोहाली आरपीजी अटैक मामले में पकड़े गए मास्टरमाइंड चरस सिंह को 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद आज पुनः मोहाली की जिला अदालत में पेश किया गया, जिसको फिर से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर जो है जिला अदालत मोहाली की ओर से भेज दिया गया है। अगर 5 दिन के पुलिस रिमांड की बात की जाए तो इससे पहले कई तरह के खुलासे जो हैं चरस सिंह ने पुलिस रिमांड के दौरान किए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि चरस सिंह ही वो आरोपी है जिसने हथियार व आदमी जो है आरपीजी अटैक को लेकर मुहैया करवाए थे। लखबीर सिंह लंडा और हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता है और तमाम तरह के खुलासे जो है 5 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान चरस सिंह ने किए हैं कि किस तरह से उसने हथियार और आदमी मुहैया करवाए और इसकी निशानदेही पर जो है हरियाणा के किसी गांव से हथियार भी पुलिस की ओर से बरामद किए गए हैं। जबकि 4 दिन का पुलिस रिमांड जो है चरस सिंह का पुनः लिया गया है और भी कई खुलासे होने की जो है इस रिमांड के दौरान उम्मीद है। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि पंजाब के गवर्नर पंजाब सरकार के हर काम में दखलंदाजी करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नर साहब को हर काम में दखलंदाजी करने का शौक़ है तो वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही चुनाव लड़ें। क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के वाइस चांसलर को जो लेटर लिखा गया है, उन्होंने कहा है कि वो गवर्नर साहब ने नहीं बल्कि दिल्ली से ड्राफ्ट होकर आया है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही गवर्नर साहब पंजाब सरकार के हर काम में दखलंदाजी करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को पंजाब और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नर साहब हर काम में दखलंदाजी कर रहे हैं ये सरासर गलत है। कैमरामैन मंदिर अत्री के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से कुल 7 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया, जिसकी वजह से यह दुखद हादसा देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति की भी ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले के जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि यह हादसा केदारनाथ धाम से दर्शन करने के बाद वापस लौटते समय हुआ। गरुड़ चट्टी के पास यह हादसा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के तमाम मंत्रियों एवं विधायकों ने भी इस दुखद हादसे में अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। कुल मिलाकर के अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले के जाँच के आदेश दिए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में हुए इस दुखद हादसे से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। मैं अंकित कला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून।
बल्लभगढ़ साइबर क्राइम टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि लोगों को गृह मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करता था। दरअसल आपको बता दें, एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम को इस बात की शिकायत दी थी कि उसे गृह मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर रुपयों की मांग की जा रही है, जिसके बाद साइबर क्राइम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद खुलासा हुआ कि यह जो गिरोह है वो फर्जी तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाता था और लोगों को इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता था जो कि किसी भी व्यक्ति को लगे कि वाकई में ही जो गृह मंत्रालय से इसके सीधे ताल्लुकात हैं। फेसबुक पर फर्जी आईडी, फर्जी आई कार्ड, इस तरीके की चीज़ें का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने का काम किया जाता था। फिलहाल साइबर क्राइम की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 क्रेडिट कार्ड और इसके अलावा 50,000 रुपये बरामद हुए हैं। फिलहाल साइबर क्राइम की टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जो है रिमांड पर लिया जाएगा और भी क्योंकि और भी इसमें जो दोषी हैं उनको भी जल्द पकड़ने का दावा साइबर क्राइम की ओर से किया जा रहा है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। दरअसल जो क्राइम का नया सिंडिकेट बन रहा है, उस सिंडिकेट को, उस नेक्सस को बेनकाब